हेलो दोस्तों, तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग किए थे नदियाँ, नहरें और जलप्रपात। और अभी हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो चलिए हम लोग ये इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, यमुना का जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सा है? चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है, हिंदन है, टोंस है। ये सब यमुना का महत्वपूर्ण सहायक नदियां है। जो कौन सा है? तो यमुना का सहायक नदियां चंबल, सिंध, केन, बेटवा, हिंडन, टोंस, ये सब यमुना का है। और इसके बाद नर्मदा का कौन सा है? तो नर्मदा का ओरसैंग, गंजाल, तवा, शक्कर, दूधी, ये सब नर्मदा का है। नर्मदा का ओरसैंग, गंजाल, तवा, शक्कर, दूधी, ये सब सहायक नदी है नर्मदा का। दामोदर का बराकर, बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, ये सब दामोदर का है। दामोदर का सहायक नदी बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। इसका बाद चंबल का कौन सा है? तो बनास, पर्वती। चंबल का सहायक नदी बनास, पर्वती, काली सिंध, जो कि इसको एक ही बार पढ़ा जाता है, काली सिंध, सिप्रा, मेज, कुनो, ये सब यहाँ पे चंबल का है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप नदी माजुली है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप नदी माजुली है। माजुली कहाँ है? माजुली असम में है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में है। उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। उसके बाद सलाल, जो कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य में चिनाव नदी पर स्थित है। कौन सा? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित है। गंडक नदी दो नदियों, जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक नदी दो नदियों जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी दो नदियों जो कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। एक नदी का बेसिन या जल संभर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां नदी और उसकी सहायक नदियां जल को एकत्रित करती है। एक नदी को बेसिन या जल संभर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां से नदी और उसकी सहायक नदियां जल को एकत्रित करती है। डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया और बुल्गारिया यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देश से होकर बहती है। और यांगजी जो कि यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बैरा सियूल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। तो कौन सा? बैरा सियूल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। बैरा सियूल बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सोमसाली के पास पेन्नार नदी पर बना हुआ है। भारत में मैंग्रोव वन जो कि गंगा, गोदावरी तथा कृष्ण के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर मोरदार मार्गों पर बहने लगती है तो नदी के यह बड़े मोर विसर्प कहलाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन जो कि गंगा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर मोरदार मार्गों पर बहने लगती है तो नदी के ये बड़े मोर विसर्प कहलाते हैं। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास निकट व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, जो कि जो हरिके नामक स्थान से सतलुज नदी से मिल जाती है। गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है।
गंगा का मैदान जो कि घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अलकनंदा और पिंडारी अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है और अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है और अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग मतलब स्थित है। और मंदाकिनी नदी जो कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग से मिला है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है और इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाता है। लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल के प्रमुख नदी है जो पुष्कर के पास अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और पूर्वी घाट निरंतर नहीं है और महानदी गोदावरी तथा कृष्णा जैसी नदियों तथा कटा छटा जिसको ऊंची चोटियां में महेंद्रगिरी प्रमुख है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास संग्रामपुर में है। तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता और नदियों के बीच स्थित है। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संपन्न जो कि देवप्रयाग में होता है उनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है और इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। लूनी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल के प्रमुख नदी है जो पुष्कर के पास अरावली से निकलती है और कच्छ में रन के विलुप्त हो जाती कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। पूर्वी घाट निरंतर नहीं है और महानदी गोदावरी तथा कृष्ण जैसी नदियां द्वारा कटा छटा है जिसकी ऊंची चोटियां महेंद्रगिरी प्रमुख है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्राह्मणगिरी पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर हम बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। नदी में विसर्प का विकास मुख्य रूप से सवतल रूप पर हुआ। यहाँ पे देखिए नदी का विकास मतलब यहाँ पे और भी है। एक मिनट। नदी में विसर्प का विकास मुख्य रूप से समतल भूभाग के पार्श्व अपरदन के कारण होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब नदी अपनी पौर या मैदानी अवस्था में कम ढलने वाली क्षेत्र बहती है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बम जो कि यहाँ पे सिंगी खम्बन शेर का मुंह कहा जाता है। यह लद्दाख सिंधु नदी की तिब्बत सिंगी खम्बन शेर का मुंह कहा जाने वाला यह लद्दाख और जास्कर के बीच रहती है और यहाँ पे गिलगिट के पास घाटी काटता है और यहाँ पे नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वर्ष 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुई महाकाली संधि जो कि महाकाली नदी के
महाकाली नदी के एकीकृत विकास जलप्रपात कर्नाटक के मतलब शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा, लंबा और ऊंचा नहीं मतलब ऊंचा सीधा मतलब गिरने वाला प्रपात है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रमुख नदियों की सहायक नदी। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।